यीशु मसीह के अज़ली और अबदी और जलाली नाम से आप सबकी सलामती हो। पिछली वीडियो में हमने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकलते रहाई पाते देखा और फिर उनके पीछे फिरौन और उसके लश्कर, उसकी फौजें उनको पकड़ने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए आती हैं। सामने बहरे कुलज़म है और पीछे फिरौन और उसके लश्कर, और खुदा अपनी कुदरत से अजीब तरह से बनी इस्राएल कौम को फिरौन और उसके लश्करों से महफूज रखता है और सलामती के साथ बहरे कुलज़म को दो हिस्सों में तकसीम करके खुश्क रास्ते से उन्हें बहरे कुलज़म से पार लेकर जाता है। हम मुख्तसर तौर पर खास वाक़यात का जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद खुदा बनी इस्राएल को 10 अहकामात अपने बंदा मूसा नबी की मार्फत देता है, जिन पर उन्हें अमल करना है, उन अहकामात के मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ना है। और जब मूसा नबी खुदा के हुजूर जाता है और मूसा नबी वहां 40 दिन और रात खुदा की हुजूरी में रहता है, तो उसके बाद उसके पीछे बनी इस्राएल कौम मूसा का इंतजार करके उस बड़ी भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा कि जब तक मूसा नबी वापस आता है हम अपने लिए एक सोने का बछड़ा बनाते हैं और उसकी परस्तिश करते हैं। लोगों के मजबूर करने पर हारून ने सोने का बछड़ा बनाया। और मैं और आप इस बात को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बनी इस्राएल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकलते हैं तो उन 6 लाख मर्दों के साथ साथ मिली जुली भीड़ का जिक्र है कि वो मिस्री जो मिस्र में पिसे हुए थे वो भी बनी इस्राएल कौम के साथ मिस्र से इस्राएल के साथ निकल आते हैं। वो जो बुत परस्ती के आदी थे, जिनकी प्रैक्टिस थी बुतों की पूजा करना, वो और कई इस्राएली भी उनके साथ मिलकर हारून को इस बात के लिए वादा करते हैं, तैयार करते हैं और हारून उनको सोने का बछड़ा बना कर देता है। और मूसा नबी वापस आता है और देखता है कि बनी इस्राएल उस बछड़े की परस्तिश कर रहे हैं और गाने बजाने और नाचने में मसरूफ अमल है। और इंतहाई गुस्से के साथ उनकी इस हरकत पर वो नाराज होकर खुदा के उन अहकामात को जो 2 तख्तियों पर लिखकर खुदा ने खुद अपने हाथों से, अपनी उंगली से वो अहकामात लिखकर मूसा को वो तख्तियां दी, और उस नाराजगी में, गुस्से में मूसा नबी उन तख्तियों को उन पर फेंकता है और तोड़ देता है। इसके बाद हम बनी इस्राएल कौम को देखते हैं कि वो मूसा पर, हारून पर बुड़बड़ाते हैं और खुदा पर भी बुड़बड़ाते हैं। उनका बार बार मूसा हारून पर बुड़बड़ाना और खुदा पर बुड़बड़ाना, खुदा की आजमाइश करना, वो अपनी इस हरकतों से, नाफरमानी से, बुड़बड़ाने से वो भटक जाते हैं और 40 दिन के सफर को वो 40 सालों में करते हैं। और बनी इस्राएल कौम अपनी नाफरमानी की वजह से बियाबान में भटकती फिरती है और उस बियाबान में वो फिर बुड़बड़ाते हैं और मूसा नबी से कहते हैं क्या खुदा हमें यहाँ
बियाबान में गोश्त खिला सकता है। हम मिस्र में अच्छे थे, हम वहां गोश्त खाते थे, हम वहां सलाद खाते थे। सो खुदा ने अपनी कुदरत से बनी इसराइल के लिए आसमानी मान बरसाया और फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको गोश्त खिलाया। और इस बियाबान में जो खुदा बनी इसराइल को गोश्त खिलाता है तो उसके लिए बटेरों का जिक्र है कि खुदा बटेरों को उनके पास भेजता है, बटेरों का गोश्त उन्हें खिलाता है। सो अजीब और बड़े कामों को अपनी जिंदगियों में देखने के बावजूद बनी इसराइल कौम बार बार बुड़बड़ाते हैं और फिर वो मुल्क जो खुदा उन्हें देना चाहता है कि खुदा अपने वादे के मुताबिक जो अपने बंदा अब्राहम से किया और फिर उस वादे को इसहाक के साथ कसम खाकर खुदा रिपीट करते हैं और फिर उसी वादे को याकूब यानी इस्राएल के साथ अबदी अहद बांधता है। सो वो नाफरमान लोग उस मुल्क में जाना नहीं चाहते, बुड़बड़ाते हैं उस मुल्क को लेकर। और फिर मैं और आप उन लोगों के अंजाम को देखते हैं कि खुदा उन तमाम लोगों को जो मिस्र की गुलामी से निकले हैं, वो इस्राएली जिनकी तादाद के बारे में 6 लाख मर्द बाल बच्चों के अलावा, सो वो 6 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग महफूज रहते हैं मुल्क कनान तक जाने के लिए और बाकी वो सब लोग बियाबान में हलाक कर दिए जाते हैं। खुदा उन तमाम बनी इसराइलियों को जो मिस्र की गुलामी से निकले हैं और नाफरमानी करते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, बुड़बड़ाते हैं, खुदा उनको बियाबान में जो 6 लाख की एक बड़ी गैदरिंग, बहुत ज्यादा लोग हैं, खुदा उन्हें हलाक कर देता है। और वो जो 2 लोग हैं, 2 शख्स हैं जो मुल्क कनान तक पहुंचते हैं, यशवा और कालेब, ये वो 2 शख्स हैं जो बनी इसराइल कौम के लोग मिस्र की गुलामी से रहाई पाते हैं। उनमें से सिर्फ ये 2 लोग मुल्क कनान में पहुंचते हैं और बाकी सब के सब बियाबान में हलाक हो जाते हैं। और फिर वो लोग मुल्क कनान में पहुंचते हैं जो उन 40 सालों में पैदा हुए और फिर वो जो मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त 18 साल से कम उनकी उम्र थी, वो लोग मुल्क कनान में पहुंचते हैं। और मुल्क कनान खुदा अपने वादे के मुताबिक बनी इसराइल को ये मुल्क देता है। और मुल्क कनान में से कनानियों को, कनान जो हाम का बेटा था, उसको और उसके कबीलों को खुदा वहां से निकालता है। खुदा बनी इसराइल को कुव्वत, जोर अता करता है। खुदा बनी इसराइल को मुल्क कनान पर कब्जा करने के लिए उन्हें सपोर्ट करता है, क्योंकि खुदा वो मुल्क उनको देना चाहता है। और मुल्क कनान खुदा उन्हें मरूसी तौर पर हमेशा के लिए जो अबदी अहद इसराइल के साथ, याकूब के साथ खुदा ने बांधा है, खुदा अपने उस वादे को पूरा करता है। यूं बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में जो 430 बरसों तक रहती है, खुदा उनको वहां से निकालता है और अपने वादे को पूरा करने के लिए मुल्क कनान में लाता है। और मैंने पहले भी अर्ज किया है शुरू में, पहली वीडियो में, कि मुल्क कनान आज के मौजूदा इलाके इसराइल
और फलस्तीन, ये मौजूदा नाम है, और फलस्तीन का कदीम नाम कनान है। सो ये इलाका, ये मुल्क खुदा अपनी मर्जी से अपने मंसूबे के मुताबिक बनी इसराइल को देता है। इसलिए खुदा का ये वादा उनकी जिंदगियों में पूरा होता है और यूं बनी इसराइल कौम मुल्क कनान यानी फलस्तीन में पहुंचते हैं। सो इसके बाद हम और हकायक को जानेंगे। सो मैं तमाम लोगों का मशकूर हूं जो हमारे चैनल को और तमाम वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए इंतहाई मशकूर है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त अजीज ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो हमारी वीडियो को देखते हैं, मैसेज को सुनते हैं। हम इंतहाई उनके भी मशकूर हैं और अपील करते हैं कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो, जो नई वीडियो बनाई जाती हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हर अपलोड होने वाली वीडियो को देख सके और हम सब मिलकर हकायक को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आने वाले दिनों में और जो वीडियो बनाई जाएगी उनमें और बहुत सारे हकायक को हम मिलकर सुनेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।